हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बीते कुछ दिनों से जब से एशेज खत्म हुई है, एक चर्चा लगातार बनी हुई है और वो है आखिरी टेस्ट में ओवल में जो बॉल बदली गई थी। ऑस्ट्रेलिया का ये मानना था कि कंपैरेटिवली जो है 37 ओवर का खेल तब तक हो चुका था लगभग। उन्होंने बोला कि नया बॉल दे दिया गया था, वो बॉल ऐसा था कि मानो नया बॉल था। बट अब एक खबर ऐसी आई है कि भाई बॉल वो नई नहीं थी, बल्कि वो बॉल तो 5 साल पुरानी थी। अब 5 साल पुरानी से फायदा कैसे हुआ, क्योंकि 5 साल पुरानी जो बॉल थी, जो ड्यूक्स का पुराना सेट था 5 साल पहले तकरीबन 2018-19 में, वो ड्यूक्स का बॉल ज्यादा स्विंग होता था, ज्यादा गेंदबाजों की मदद करता था और बल्लेबाजों के लिए एक बड़ा सरदर्द था। तो गेम चेंज कैसे हुई थी एशेज में, थोड़ा सा आपको समझाते हैं और एक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कि बॉल बदली और फर्क कैसे हुआ। आपको दिख भी रहा होगा ओरिजिनल बॉल और न्यू बॉल। ओरिजिनल बॉल, जब तक ओरिजिनल बॉल से गेम चल रहा था तो उस वक्त पर ऑस्ट्रेलिया पूरी कंट्रोल में थे। माना एक पहाड़ सा लक्ष्य उनके सामने था, लेकिन उस ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग जोड़ी जो है डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा बहुत ही आराम से बल्लेबाजी कर रही थे। 135 रन बना चुके थे, कोई भी विकेट नहीं गिरा था। उसके बाद बॉल जो है बदलता है तकरीबन, अब ये बॉल 37 ओवर के बाद बदलता है, लेकिन आप जो न्यू बॉल देख रहे होंगे, न्यू बॉल वाकई में आपको न्यू बॉल की तरह नजर आता है और ऐसा लगता है कि एक नया बॉल दे दिया गया है। और इसके बाद गेम एकदम से चेंज होती है, एक के बाद एक विकेटें गिरने लगती हैं, थोड़ी सी बीच में पार्टनरशिप जरूर लगती है, लेकिन आखिर में इंग्लैंड मुकाबला जीत जाता है। जहां पर मैच हारने के बाद रिकी पॉन्टिंग, जो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन हैं, उन्होंने ये तक कहा था कि जो अंपायर्स हैं वहां पर, जो अंपायर्स आप देख रहे हैं बॉल्स चेक कर रहे हैं, सेट जो बॉक्स मिला है उनको, वो कह रहे हैं वो हैरान है कि ऐसी चीज हो कैसे गई। उन्हें बोला था कि मुझे तो जो इन्वेस्टिगेशन चाहिए इस पूरे के पूरे मैटर की, इन्वेस्टिगेशन बनती है क्या होता। ख्वाजा ने कहा था कि मैंने स्ट्रेट अवे, जैसे मैंने पहला बॉल खेला, बॉल चेंज होने के बाद मैं कुमार धर्मसेना के पास गया और मैंने कहा ये तो इस तरीके का हार्ड बॉल तो मैंने पूरे अभी तक एशेज सीरीज के दौरान फील ही नहीं किया बैट पे, और उन्होंने माना कि बॉल चेंज से फर्क पड़ा है। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर बॉल चेंज करें। हालांकि प्रोटोकॉल ये होता है कि जो आपको बॉल्स आती हैं, जो एक बॉक्स आता है उसमें उसी वक्त का लगभग जो है बॉल आता है। सपोज अगर 37 ओवर में बॉल बदलना है तो आपको मान लीजिए 35-40 ओवर बॉल इस्तेमाल हुआ आता है। अब यहां पर पुरानी बॉल की जो चर्चा आई है वो आपको दिखाते हैं कहां से आई है, कि जो पुरानी बॉल, दिलीप जजोदिया जो कि ड्यूक्स के ओनर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मामले पर, एक नजर जो है उस पर डाल देते हैं। और जो ये डिस्कशन आया कि भाई 2018 वाली बॉल तो नहीं है, उन्होंने कहा है कि अनलाइकली बट नॉट इम्पॉसिबल। उन्होंने बोला कि ऐसा लगता नहीं है बट ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है। 2018-19 का बॉल, काफी लोगों का कहना है कि उस तरीके का बॉल, क्योंकि पिछला पूरा सीजन देखे तो ड्यूक्स बॉल उतनी ज्यादा हलचल कर ही नहीं रहा था इंग्लिश कंडीशन में, जो हम पहले देखते थे, जो 2018 के सीजन में आपको देखने को मिला था। उन्होंने कहा था क्योंकि स्टैंप लगी होती है, डेट जो है मार्क्ड रहती है, जो ड्यूक्स का आप देखते हैं कि लोगो भी लगा होता है, उसमें डेट भी मार्क होती है, तो कहते थे उस लिहाज से मुश्किल है कि वो डेट का लोगो और जो पूरा डेट का वहां पर प्रिंट है वो हट जाए। साफ तौर पर वो आगे कह रहे हैं, वी डू बैंक दैट नंबर इन क्वाइट हार्ड, सो इवन इफ द गोल्ड कम्स ऑफ द बॉल इज इम्प्रिंटेड, it couldn't be easy to get rid of it. I'm not saying it's impossible, but it is not likely. उन्होंने कहा कि इस तरीके से नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन, चलिए आईसीसी की तरफ से तो ऐसी कुछ बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने कहा मैं खुद भी इन्वेस्टिगेट करूंगा क्योंकि मेरे लिहाज से भी काफी कुछ स्टेक पर भी है। अब जो प्रोटोकॉल के तहत तो सारी चीजें सही ही हुई हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि कोई आप होम बोर्ड यानी कि आप ईसीबी को जाकर नहीं देते हो गेंद, क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको जो है आगे दिखाते हैं। उन्होंने यहां पर साफ किया है कि बॉल्स जो है वो ग्राउंड को दी जाती है, यानी कि जिस भी ग्राउंड पर मुकाबला हो रहा है उनको हैंडओवर की जाती हैं, और वही बॉलों को तैयार भी करते हैं, यानी कि जो यूज बॉल होती हैं वो भी उसी हिसाब से वो तैयार करते हैं। तो ये इस केस में बॉल जो है ओवल को दी गई, तो सरे जो काउंटी है उसकी जिम्मेदारी थी। वो कह रहे कि बॉल्स कंट्रोल्ड नहीं होती ईसीबी से या आईसीसी से, वो ग्राउंड की अथॉरिटी से कंट्रोल रहती है। तो इस केस में हुआ ओवल, जहां पर मुकाबला था द ओवल, और वो कहते हैं कि बॉल को जो अगर आपको यूज बॉल बनानी थी वो सरे की जिम्मेदारी थी। उन्होंने ये कहा है आगे, सरे गेट द सप्लाई ऑफ बॉल्स फ्रॉम अस बिफोर द सीजन स्टार्ट्स एंड देन दे स्टार्ट नॉकिंग देम in getting them into wear and tear if you like, and in my view they are probably not doing it that accurately। तो उनका भी ये मानना है कि शायद या तो अभी सरे पर पूरी जिम्मेदारी यहां पर चले आती है कि भाई कि क्या उन्होंने बॉल उस तरीके से प्रिपेयर किया था, और फिर सरे ने अगर वो कर दिया तो वहां पर वाकई में जो रिकी पॉन्टिंग की बात है कि इतने एक्सपीरियंस्ड अंपायर थे, उन्होंने भी वही गेंद चुना। तो अब ये नया पेज इसमें आ गया कि भाई जो जीत हुई है उस जीत में बॉल तो नहीं थी, लेकिन बॉल 5 साल पुरानी थी। ये एक अलग सा पेज जो है फंस गया पूरी की पूरी। एशेज बड़ी जबरदस्त सीरीज रही जिस तरीके का क्रिकेट वहां पर हुआ, लेकिन आखिर में ये चर्चा बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। और थ्रू आउट द एशेज हमने देखा कि कुछ कुछ लम्हे ऐसे रहे जिनकी डिस्कशन जो है कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस को भी ओवरशैडो कर गई। उन्हीं में से ये हमेशा आप डिस्कस करोगे आने वाले सालों में भी कि क्या वो जो एशेज बराबरी पर छूटी थी वो एक बॉल चेंज की वजह से छूटी थी, अदरवाइज
क्या ऑस्ट्रेलिया वहां पर एक रिकॉर्ड रन चेज पूरी कर सकती थी? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। thesportstech.com हमारी वेबसाइट है और स्पोर्ट्स तक ऐप पर आपको सारी खबरें मिलेंगी, वीडियो हाइलाइट्स मिलेंगे, तो जरूर चेकआउट करें। अभी आपसे इजाजत लेते हैं।